अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी ड्रामास फॉर इंडियन तबसरा। आज हम बात करेंगे ड्रामा मेरे हमसफर पर। भाई ये मेरे हमसफर क्या करके मानेगा, ये कोई बता दे मुझे क्या होगा। खत्म होने पे नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये सेकंड लास्ट एपिसोड होगा, नहीं जी चलो ये होगा, नहीं जी चलो ये होगा, लेकिन अभी तक सेकंड लास्ट एपिसोड का नामो निशान भी नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हाल आप अपने घर चली जाएगी, और देखिए मैंने कितना पहले आपको बताया था, मतलब अभी वो चीज़ अब आज के टीजर में देखने को मिली है जो मैंने आपसे एक एपिसोड पहले बताई थी। तो इस बात के ऊपर एक लाइक बनता है ना, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत से लोग अनाप शनाप अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन वो बस अंदाजे लगा रहे थे। हमें यकीन था कि कहानी जो है वो इस तरह से ही होगी। अल्लाह अपने घर चली जाएगी और उसके बाद इसको थोड़ा एहसास होना शुरू होगा कि यार मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। और बाकी सारी चीज़ें होने वाली हैं और क्या क्या इसमें होने वाला है, इस पर कंप्लीट आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्लीज़ जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं उन पर भी थोड़ा सा प्यार बरसाइए भाई। ऐसा तो ना हो ना कि कल को मेरी ये हमसफर का ड्रामा ख़त्म हो तो मेरा चैनल ही बैठ जाए, खुदा ना खास्ता। तो उन पर भी ज़रा मोहब्बत दीजिए, उन्हें भी ज़रा देखिए, लाइक कीजिए। और अगर आपने वो ड्रामे अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई बिल्कुल फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे शोज़ हैं। मैं एम ड्रामे पे कभी वीडियो नहीं बनाता। जो ड्रामा मैं खुद देखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ों में कंप्लीट होता है अपनी, मतलब अपनी कहानी के हिसाब से, अपनी एक्टिंग के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से, मैं ऐसे ड्रामे चूज करता हूँ। ओके, तो बात करते हैं पहले जो रिसेंट एपिसोड में क्या क्या गुजरा और हमें क्या क्या देखने के लिए मिला। भाई कहानी के हिसाब से बात करूंगा तो कहानी तो बहुत ज्यादा नहीं सरक रही है पर एपिसोड, लेकिन हमें जो देखने के लिए मिला है वो मिली है हानिया आमिर की एक्टिंग। भाई क्या ही जबरदस्त आर्टिस्ट है ये लड़की और क्या जबरदस्त इसने एक्टिंग की है। मतलब इस ड्रामे में आपको 3 4 5 जगह पर इसने ऐसा अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि लोग मुझे ये ना हो कि सिर्फ खूबसूरत होने के बिना पर सेलेक्ट करें या खूबसूरत होने के बिना पर मेरी तारीफ की जाए, बल्कि वो जितनी हसीन है उतनी ही ज़बरदस्त अदाकारा भी हैं। यानी वो ऐसी एक्टिंग करती है, वो इस तरह से सीन को समझती है, रोल करती है। मेरे ख्याल में ये दो जो आर्टिस्ट हैं, मैं समझता हूँ कि एक्टिंग के मामले में ये दोनों हैं। एक ये हानिया आमिर है, एक यमुना जैदी। ये दोनों इस तरह से सीन को पकड़ती हैं और ऐसी वो एक्टिंग करती हैं, मतलब वो नेक्स्ट लेवल कोशिश करती हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहती हैं। जैसे कि हमने अभी मेरे हमसफर में देखा है, तो आप देखें इसमें 2 जगह पर हानिया आमिर ने कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। एक जगह वो है जहाँ पर बाप ने इसके हिस्सा इसको दिया और कहा कि अब हाला को कोई नहीं निकाल सकता, और वहाँ से जब इसने अपने बाप से क्वेश्चन किए हैं और जिस तरह से इसने हमजा को कहा कि तुम चुप रहो और अपनी बहन को कहा कि रुक जाओ तुम चुप रहो, और वो कैरेक्टर जब वो क्वेश्चन करती है अपने बाप से, वो इतना उसने अच्छे से सारे सीन को निभाया है कि वो देखते ही बनता था बस, उस पर क्या मैं तारीफ करूं। इसके बाद जब हॉस्पिटल का एक सीन आप देखते हैं, जब वहाँ पर हाला को खबर मिलती है कि उसका जो बच्चा है वो नहीं बचेगा और बहुत मुश्किल हो गई है, तो वहाँ पर वो डॉक्टर को लेके जो बात करती है, वो हमजा से जिस तरह से बात करती है, मतलब उसे किसी का भी डर नहीं है। ये नहीं कि हमजा को वो मना रही है बैठ के कुछ, वो इतनी ज़्यादा बेजार हो चुकी है सारी चीज़ों से, मतलब बाप के रिश्ते से भी, और ये सास का तो पंगा है ही, और फिर शौहर के रिश्ते से भी। उसकी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ है कि वो बच्चा है, वो बस सही सलामत आ जाए, उसे बाकी किसी से कोई गरज नहीं है। जो होता है हो, ना उसे दौलत चाहिए, ना उसे अब इनकी इज्जतें चाहिए, ना उसे। और दिखाया ये गया था कि एक टाइम में इन्हीं चीज़ों की उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, प्यार की, मोहब्बत की, शफकत की। लेकिन आज वो जिस मौके पे या कहें कि ज़िंदगी के जिस मोड़ पे खड़ी है, वहाँ उसे सिर्फ अपने बच्चे की हिफाजत चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है डायरेक्शन में, राइटिंग में। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा दोनों ही लोगों को, ये डायरेक्टर को भी और राइटर को भी। इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं इस वक्त पर, पहले नहीं। वो जो सास वाला कॉन्फ्लिक्ट है और जो माँ को गलत दिखाना, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो इस वक्त हाला को लेके जो ये दिखा रहे हैं और लड़की को कैसा हो जाना चाहिए ऐसे मौक़ों पर, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि अगर तुम सही हो तो बस तुम अपनी उस चीज़ की फिक्र करो जो तुम्हारे बस में है, और जो तुम्हारे बस में नहीं है अल्लाह पे छोड़ दो। यही हाला के साथ हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हमजा और समीन है। पहले बात करेंगे हमजा की, तो भाई हमजा का कैरेक्टर भी बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है कि वाकई इसे एक लड़की नहीं लिखा है, वो साफ नजर आ रहा है। उसे दिखाया गया है कि वो बिल्कुल हम्बल है, उसे गुस्सा है, मगर गुस्सा उसे सिर्फ झूठ पर है। और ये भी बात है कि वो हाला को बदकिरदार नहीं समझ रहा। ये एक चीज़ है, मतलब हम ये सोच रहे थे कि इसका जो रिएक्शन होगा वो अशर की तरह का होगा, यानी जो हमसफर ड्रामा 2012 में आया था उससे रिलेट कर रहे थे हम इस ड्रामे को। लेकिन खैर मैं तो नहीं कर रहा था, बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे थे, रिएक्टर्स भी कर रहे थे।
तो वो थोड़ा सा कंपेयर कर रहे थे इसको उस चीज़ से कि क्या हमजा और अशर में यकसानियत दिखेगी, क्या ये वही कैरेक्टर दिखाएंगे जो अशर को दिखाया गया था हमसफर में, वही मेरे हमसफर में हमजा को दिखाया जाएगा। तो वो नहीं हुआ। हमजा का जो कैरेक्टर था वो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, हालांकि अशर का कैरेक्टर भी पढ़ा लिखा बंदे का था, लेकिन उसको एक सख्त मिजाज बंदा दिखाया गया। जब उसे गुस्सा आता है तो बस गुस्सा आता है, और जब वो प्यार करता है तो वो सब कुछ। तो इसमें ये दिखाया गया कि ये बंदा मामलात को समझता है, गौर करता है, और ये हाला को एज अ वाइफ रखने के लिए तैयार हो गया, जबकि इसने सामने देख लिया है कि वो किसी और से मिल रही थी। यानी उसकी माँ ने जितना कोशिश की थी उसे शक में डालने की, तो वो शक तो उसने डाल दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन इसे अभी भी यकीन सा नहीं आ रहा है कि ये लड़की गलत हो सकती है। दूसरा ये कि जब सामने वाला सफाई ना देना और आपको लगता हो कि ये बंदा गलत नहीं हो सकता, तो आप उसकी तरफ झुके रहते हैं, आप एकदम से उसे किक आउट नहीं करते जब कोई इस तरह का इंसान। तो हाला का कैरेक्टर वही है। और मेरे ख्याल एक वजह और भी है इसके अंदर जो ये हमजा को ज्यादा गुस्सा नहीं चढ़ा। मैं बात अजीब सी करने लगा हूँ, लेकिन ये बात सही है। देखिए, अभी एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, खलील सर का, तो उन्होंने जो दिखाया है कि वो महविश का कैरेक्टर था, एजा खान उसमें आर्टिस्ट थी, तो वो माफ नहीं करता बंदा उसे, वो छोड़ देता है, मारता नहीं है, छोड़ देता है और कहता है 2 टके की औरत, ये सारी चीजें, इसके ऊपर बहुत बवाल उठा था, बहुत कुछ हुआ था। तो मेरे ख्याल में वहां पर खलील सर ने जो दुनिया को आईना दिखाया था कि एक मर्द को ऐसा होना चाहिए कि अगर उसकी औरत बेवफाई करे तो उसको बस माफ करके और छोड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, उसे रखना नहीं चाहिए। ये चीज उन्होंने दिखाई थी। अब यहाँ पर ये चीज दिखाई जा रही है कि हमजा जैसे कैरेक्टर है, हालांकि हाला जो है वो बदकिरदार लड़की नहीं है, लेकिन हमजा की नजर में तो बदकिरदार है ना, लेकिन उसने यहाँ पर दानिश वाला रोल नहीं किया। उसने उसे घर में रखा और कहा कि मेरी सजा हो तुम, मैं काटूंगा। लेकिन दानिश का जो रोल था, मेरे पास तुम हो मैं, वहां पर ऐसा नहीं था, मतलब उसने रवाना कर दिया था उसको। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि राइटिंग की फाइट हो रही है कुछ हद तक। उन्होंने ये नजरिया पेश किया था तो इन्होंने ये नजरिया पेश किया था। साथ ही चैनल का भी एक मसला होता है कि चैनल भी कभी कभी ये बताने की कोशिश करता है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं मेरा काम सिर्फ ड्रामा दिखाना है, हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो ड्रामा भी ARY का था और ये भी ड्रामा ARY का ही है, तो मुझे लग रहा है कि चैनल ने भी शायद इस चीज़ को इसलिए ही सपोर्ट किया गया, और ये बहुत सोच समझ के लिखा हुआ ड्रामा है। जाहिर एक औरत ने लिखा है इसको, जो लिखने वाली है वो फीमेल है, और उन्होंने जिस तरह का मर्द पेंट किया है तो मर्द ऐसा ही पेंट कर सकती है एक औरत। अगर आप मुझसे पूछे कि हकीकत में क्या ऐसा होता है तो नहीं जनाब, मैं नहीं समझता कि भले कितना भी देखें अच्छा लड़का हो, समझदार हो, दिल में रहमत हो उसके, और बड़ा वो रहीम और बहुत अच्छा बंदा हो, मगर फिर भी अगर उसको ये दिख जाए कि मेरी बीवी सही नहीं है, और उसे एक बार को समझ में आ जाए, और जैसा कैरेक्टर जैसा दिखाया गया सब कुछ, तो या तो वो बीवी से पूछेगा कि सारी बात बताओ, या फिर वो कहेगा निकल। अब खैर इन्होंने दिखाया इसमें, चलो ठीक है, ये नजरिया भी आप एक बिल्ड कर रहे हैं, भले ही ये रियलिटी को थोड़ा कम टच करता हो, मगर ये नजरिया भी लोगों को अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं हमजा का जो कैरेक्टर है वो भी कुछ हद तक, कम से कम लड़कियों को तो अच्छा ही लग रहा होगा। मुझे भी काफी हद तक मैं इस चीज से एग्री हूँ, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, वो जो हमजा ने कहा कि तुम मेरी सजा हो और मैं तुम्हें भुगतूंगा, ये थोड़ा सा अजीब किस्म का एटीट्यूड है। अगर ऐसा होता भी है तो लड़का उसके साथ उसके कमरे में ना रहता, उसे घर में रख सकता था, इससे ज्यादा नहीं। मगर वो जो एक कमरे में रहने वाली बात है, और इन सारे मामलात के बाद, तो ये आम जिंदगी में नहीं देखने के लिए मिलता। खैर ये तो हुई गुजरे हुए एपिसोड्स की बात, लेकिन अब आने वाले में क्या होने वाला, आने वाले में देखे वो बात साफ हो रही है जो हम पीछे से कहते आ रहे हैं, भाई रूमी ने भागना है, भागना है, भागना है। अभी तक रूमी ट्राई कर रही थी कि उसका जो प्रेमी है वो घर आए, उसका रिश्ता मांगे उसकी माँ से, और सारे मामला उसके आसानी से क्लियर हो सके, लेकिन वो भी घर तो नहीं आया। लेकिन उसने कॉल की अपनी सास से, यानी रूमी की माँ को, और उसने कोशिश की रूमी का रिश्ता मांगने की, और सामने से जो शाहजहान है, मुझे समझ में नहीं आता साइको सी औरत है क्या चाहती है, ये सामने से जो पंगा किया है वो थोड़ा डर गया अपने माँ बाप के हवाले से, और उसने रूमी से कहा है कि अगर मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊँ तो जो जुमले मेरे लिए तुम्हारी माँ ने बोले हैं, जिस तरह से तुम्हारी माँ मेरे साथ पेश आई, अगर मेरी माँ के साथ पेश आ गई तो ना मेरी माँ को अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। मैं एक बात बताऊँ आपको, इस लौंडे की ना कोई माँ है ना कोई बहन है, ये बिल्कुल कोरा है, और ये एक फांसने वाला लड़का है। और अब सिचुएशन क्या बनेगी कि
रूमी को जो पहले डर लग रहा था अपनी माँ से, वो डर खत्म हो गया इसका, जो ही इसकी माँ ने उस लड़के को बुरा भला कहा। देखिए यहाँ पर परवरिश वाले मामला को पॉइंट आउट किया है राइटर ने। परवरिश क्या होती है कि अगर कोई लड़के को कोई लड़की या कोई लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए और वो आपकी औलाद है, तो आप उनसे बात करें, आप उनसे डिस्कस करें कि लड़का कौन है, कैसा है। कि आप फौरन से डंडा लेके ना खड़े हो जाए, क्योंकि आप जब डंडा लेके खड़े हो जाते हैं तो फिर मसला बहुत खड़ा हो जाता है। फिर सामने वाली जो आपकी जो औलाद है ना, वो थोड़ी देर आपसे डरती है, उसके बाद आपके मुकाबले पे आ जाती है। और जब औलाद मुकाबले पे आ जाती है ना, तो माँ बाप जीते हैं या हारे, माँ बाप एंड में हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आउट की गई है बात, वो बहुत सही है कि आप जब भी कोई ऐसा मामला हो, स्पेशली जब लड़की को आपकी कोई लड़का पसंद आ जाए, तो उससे डिस्कस करें, उससे पूछें, उससे नफा नुकसान पूछें, उससे बातचीत करें। ये नहीं कि आप उसके दुश्मन हो गए। अब इस दुश्मनागी की वजह से हुआ ये है कि रूमी को बगावत की ताकत मिल गई। जैसे उसने कहा ना मैं समीन नहीं हूँ, मैं हाला नहीं हूँ। हाँ भाई, तो रूबी है, तो बिल्कुल सही बात है। और अब उसने क्या करना है, वो अपने बाप से डरती है। देखिए ठीक है, माँ के सामने वो बोल गई, लेकिन बाप से भी वो डरती है। तो जाहिर है उसका बाप तो नहीं मानना किसी भी सूरत। जब माँ नहीं मान रही तो बाप कैसे मानेगा। तो ये अब प्लान करेगा लड़का, कहेगा कि देखो तुम्हारा मेरा मिलना ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, आओ भाग चलते हैं। और भाग चलने की सूरत में वो ये इससे कहेगा कि कुछ घर से कैश उठा लेना, ज्वेलरी उठा लेना, और फिर निकल जाएंगे। और ये बहुत सारा कैश और ज्वेलरी लेकर उसके साथ रफू चक्कर हो जाएगी। तो जैसे ही ये भाग जाएगी, फिर आपने देखना है कि यहाँ पर वही होना है जो हम आपसे कहते आ रहे हैं। शाहजहां के मामलात गड़बड़ होने हैं और उसने फिर फौरन से हाथ पैर छोड़ देने हैं। बाप के साथ बड़ा काम हो सकता है। बाप के साथ हो सकता है वो हार्ट अटैक पड़ जाए उसको और उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो मरने के कगार पे हो और फिर वो माफिया मांगे, हाला से भी मांगे, हमजा से भी मांगे, और फिर वही शाहजहां बेवा हो जाएगी। वही सारी चीजें आपको जो मैंने पहले भी बताई हैं, यही इसका एंड होना है। और उम्मीद करते हैं कि यार अब जो एपिसोड आ रहे हैं 2, उनमें से पहला सेकंड लास्ट होगा और फिर लास्ट होगा। और जैसे ही ये भाग जाएगी, यहाँ पर अफरा तफरी मच जाएगी, शाहजहां बावली हो जाएगी, उसका शौहर इधर उधर ढूंढता फिरेगा, हमजा ढूंढता फिरेगा, और उसके बाद लुट पिट के रूमी ने फिर वापस भी आना है। अदरवाइज हो सकता है रूमी मर ना जाए, लेकिन मरेगी नहीं रूमी। रूमी वापस आएगी और वो बहुत बुरी कंडीशन में दिखाई देगी आपको। और इस तरह से फिर शाहजहां ने अपने जुर्म कबूलने हैं और फिर हमजा को सब कुछ पता चलेगा। फिर हमजा दौड़ा दौड़ा जाएगा हाला के पास, और उस दर से हाला भी आने की कोशिश कर रही होगी इधर, क्योंकि अब हाला चली तो गई है, लेकिन हाला को लगेगा कि यार बड़ा बुरा हुआ है, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, वो गम होगा उसको। तो वो भी आने की कोशिश तो करेगी, लेकिन शायद आएगी नहीं, हमजा ही उसे लेने जाएगा। और जो तीसरा हमारा चैप्टर है समीन और खुर्रम, इस पर तो बात ही नहीं हुई। हाँ तो ठीक है, देखो मैंने आपसे बताया था कि खुर्रम जो है उसके कॉलेज के रास्ते रोकेगा और वो सब चीजें होंगी, तो वही हो रहा है। अभी डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है एक एपिसोड या अगले एपिसोड में डिस्कस इनकी हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो बहुत जल्दी खुर्रम समीन को सारी चीजें बताने शुरू कर देगा, और बता भी देगा, शायद हो भी सकता है आपने अभी दिखाया नहीं कि उसे बता भी दिया हो सब कुछ। तो खैर ये सारी चीजें अभी सामने आएंगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलकश क्या होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको समीन और खुर्रम का मिलना ज्यादा दिलकश लगेगा या आपको हाला और हमजा का मिलना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।